इंटू 0.6 एक प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं बताइए, हो सकता है कि नहीं? अगर है तो 1, नहीं है तो 2। बिल्कुल सही है, पल्लवी का आया है आंसर। आज बहुत ही खास दिन है, पल्लवी का आज बर्थडे भी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, तो मैं पल्लवी के लिए कुछ बात मैं बोलना चाहूँगा आज, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही चहेती है हमारे लिए। तो पल्लवी के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, आपने जो कुछ भी अगर सपने पाल रखे हो उसे पूरा करने के लिए एक जिद पाल लो अपने अंदर, एक पागलपन अपने अंदर सवार कर लो, एक भूत जैसा आपके सिर पे सवार रहना चाहिए। अगर आपने पूरे शिद्दत से मेहनत की ना तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। जैसे हम अपने आप पर वो चीज़ें एक्सपीरियंस हम खुद पे वो करके हम देख चुके हैं, ठीक है, तभी मैं ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ। अगर आपने जो कुछ भी चीज़ों को अगर ठान लिया है ना अगर करने की, तो आप निश्चय ही उसे पालोगे, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक जुनून सवार रहना चाहिए, एक पागलपन आपके अंदर होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति अगर बदलाव अपने आप में लाने के प्रयास किया है, ठीक है, तो उसे हर व्यक्ति को शुरुआत में पागल घोषित किया गया है। इसलिए आप बाहरी वातावरणों से मत घबराइए कि आपको कौन क्या कहता है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, निश्चित आपको चीज़ें में समझ में आएगी और आप एक्सरसाइज बेहतर कर पाओगे। और ये आपकी छोटी छोटी स्टेप है, बड़े लंबी छलांग तक आपकी जो सोच है उसको ऊपर तक पहुंचने के लिए आपकी ये छोटी सी आपकी जो क्लास है, यही आपके अंदर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाने का कारण बन सकता है, ठीक है। इसलिए कोई भी इस चीज को ऐसा महसूस बिल्कुल ना करे कि आज का हम क्लास मान लो छोड़ देंगे तो चलो कोई बात नहीं, हमको तो बाद में भी हम पढ़ लेंगे, तो नहीं, गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, चाहे वह कोई भी हो। आप खुद में इस चीज़ों को आप फील करो। मान लो अगर आप खुद से चाह लो कि आपकी जो बचपन गुजर चुकी है उसे पुनः फिर से आप वापस लाने के प्रयास करो, तो कितना भी आप पैसा खर्च कर लो वापस कभी भी नहीं आ सकता है। तो वैसे ही आज का भी समय जो आपका क्रॉस हो रहा है वो आपके लिए बहुत बड़ा कीमती समय है, ठीक है। यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास को भी रचा जा सकता है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, ऐसे ऐसे घर परिवार से बच्चे को उठ करके पूरे गरीबी रेखा को तोड़ते हुए मैंने देखा है, जहाँ से लोग मतलब जीना मुश्किल होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वैसे परिस्थितियों में भी हमने पढ़ते हुए देखा है लोगों को, ठीक है। हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं और मैं उन्हें देखा हूँ, और आज भी मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे बच्चे को कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कम संसाधन में रहने के बावजूद भी पूरी ताकत अपनी लगा रहे हैं, ठीक है। और निश्चय ही मैं उनके लिए भी बहुत दुआ मांगता हूँ ईश्वर से कि अगर वैसे बच्चे अगर टॉप नहीं करते हैं, वैसे बच्चे अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो समझो वे दुर्भाग्य है, ठीक है। तो मेहनत करना है और सभी लोगों को, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे कमेंट भी आ रहा है, बहुत लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ बराबर कि बकवास की फालतूगिरी अपने यहाँ दिखाते रहते हैं, हो रहा है बात कुछ और पे करेंगे कुछ और, हाय हेलो कौन है, कहाँ से है, तुम्हारा हम बाप है तो बेटा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। तो उन सभी फालतू के बकवास पे ना तो हम ध्यान देते हैं और ना ही हम उनके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं। एकदम ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किसी के लिए हम कुछ बेहतर भी सोच रहे हैं, हम बस उसी के लिए सोच रहे हैं जो स्वयं को बेहतर रूप में ढालने की प्रयास कर रहा है। मैं मैक्सिमम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है, कि कौन क्या कर सकता है आगे, ठीक है। तो उनको हम अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, परख रहे हैं, क्योंकि सोने का जो परख है एक सुनार को ही हो सकता है, कोई लोहार सोना को नहीं परख करेगा, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से आपकी हम एग्जाम ले रहे हैं, ये ना सोचो कि आप मान लो हमसे दूर हो तो हम आपको यूं ही न्यूट्रल छोड़े हुए, नहीं, आपकी गतिविधियां ही हमको आप तक पहुंचा रही है कि आप कहाँ हो, ठीक है। तो ऐसा कोई ना सोचे कि मैं उन्हें नहीं देख रहा हूं, ठीक है। तो आप अपना प्रयास कीजिए कि हमेशा मैं अपना बेस्ट दूं। सफलता मिलना ना मिलना एक आने वाली आपके किए गए पहले के समय में आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है,
हम अगर मान लो बीज बोए नहीं, हम चाहे कि हमारी फसल हो जाए खेत में, तो ऐसा संभव कभी नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करना है। और पूरे मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आप लोग 10 लोग ऐसे हैं, आप में से 10 लोग ऐसे हैं जो काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे कहते हुए पूरा गर्व होता है कि आप हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं, कोई ज़्यादा अगर ना हो तो कम से कम 10-12 ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर मेरा पूरा गौरवान्वित हम महसूस करते हैं, पूरा विश्वास है मेरा उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो समय आपको खुद के आईना में देखने की ज़रूरत है, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं। जो हमें अगर ठग रहे हैं तो हमें नहीं ठग रहे हो, समझो, हमें ठग नहीं रहे हो, ठगा आप खुद रहे हो। ठीक है, तो चलिए, मेरा बस एक ही बात कहना है सभी लोगों से, एटलीस्ट लास्ट टाइम में यही हम कहेंगे कि आप खुद का मोटिवेशन बनो। खुद से हर दिन एक सवाल ये करो, सुबह में उठो, एक न एक स्ट्रेटजी लेकर उठो कि आज हमको इतना काम करना है। तो फिर जब सोने के वक्त आप सोने जा रहे हो तो उस वक्त उसी सवाल का जवाब स्वयं में ढूंढो कि क्या आज हमने जो सोचकर हमने जो आज जगा था, जो हमने आज की दिन शुरुआत की है, तो क्या हम उसको पूरा करने में सक्षम हो भी पाए हैं। अगर हो पाए हैं तो फिर आप सो जाओ, अगर नहीं हुआ है तो एकदम लगे रहो जब तक वो आपकी टास्क पूरी नहीं होती है। ठीक है, एकदम नहीं सोना है। आज भी मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो विद्वान हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ना तो कल विद्वान था, ना आज विद्वान हूँ, और ना ही शायद आगे भी विद्वान होऊंगा। ठीक है, मैं कल भी एक विद्यार्थी था, आज भी हूँ और आगे भी विद्यार्थी ही रहूंगा जैसे आप हो। ठीक है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ भले ही थोड़ी सी चेंज है, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कोई ना कोई हमें भी सिखा रहा है, कोई ना कोई उन्हें भी सिखा रहा है, किसी न किसी को आप भी सिखा रहे हो। तो हर व्यक्ति एक दूसरे का गुरु है, हर व्यक्ति एक दूसरे का शिक्षक है। ठीक है, तो बस आपको ढूंढने की जरूरत है स्वयं में कि हम क्या दे पा रहे हैं और हम क्या ग्रहण कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई पा करके निखर जाता है और कोई खो करके बिखर जाता है। तो आपको खुद सोचना है कि हमको निखरना है कि हमको बिखरना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात तो आपका समय है ना। समय आपका निकल गया तो समझो कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे, समझे। तो ये बात ध्यान में रखो, समय का महत्व दो। अभी आप मान लो पढ़ने आए हो तो एकदम पूरी तरह से एकदम सारे कुछ चीजें कीप इनसाइड ऑल ऑफ थिंग्स। ठीक है, जितने भी चीजें उन सबको अपने आप से साइड कर लो, बस हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसा चीज आपके बीच नहीं आना चाहिए जो आपके पढ़ाई में रुकावट डालता है, समझे। अगर कोई रोक रहा है तो बस समझ लो कि वो आपको नहीं पढ़ने देगा। ठीक है, उन सभी चीजों से आप दूरी बना लो, या तो उसे आप दूर कर दो, नहीं तो स्वयं दूर हो जाओ। दो कारण होगा, उस मूवमेंट से हमको बाहर निकलना है अगर, तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसे बाहर करेंगे, अगर वो जिद पे अड़ गया तो फिर हम अपने आप को साइड कर लेंगे। तो वहां जरूरी नहीं है कि आप अगले व्यक्ति से, अगले परिस्थितियों से, अगले वस्तुओं से आप उससे जिद पे आ जाओ, नहीं। अगर वो जिद पे है तो आपको जिद पे आने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं की समझदारी जगाओ कि जो अगर बेकार है उसे समझाने की क्या जरूरत है। समझाने से भी क्या हमको मिलेगा, कुछ नहीं। हम अपना समय खोएंगे, तो समय हम बचाने के लिए हम उससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान में रखो। बहुत लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे कि आपको डिस्टर्ब किया जाए, रोका जाए। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपके सामने स्वयं को बार बार प्रश्न से ये आपको जूझता रहेगा, आपको सामने वो प्रश्न आता रहेगा कि आप मत पढ़ो, छोड़ दो, आज भर के लिए छोड़ दो, कल होगा, अभी बहुत समय है, आज भर चलो खेल लेते हैं, चलो आधा घंटे की तो बात है, क्या वो नहीं पढ़ा तो वो टॉप किया। तो उन सभी चीजों को मत देखिए, जो आपको पॉजिटिव लग रहा है बस उसी को ग्रहण कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। पढ़ने से कोई भी व्यक्ति को हानि नहीं हुआ आज तक। ठीक है, और दुनिया के सबसे आसान काम पढ़ाई करना है। जो आज अगर मेहनत करेंगे, अगर 8-10 घंटा जो आज मेहनत करेंगे, तो वो जीवन भर वो बैठ करके एक बेहतर लाइफ को वो जी पाएंगे।
वरना अगर 2-4 साल अगर फाकी मारे तो समझो जिंदगी भर आप 12 घंटे 15 घंटे कंपनी में अब बोरी अपना ढोते दिन गुजार दोगे। ठीक है, तो अभी का 2-4 साल अगर कष्ट में अगर आपका जीना अगर होता है तो आप जियो। अगर मान लो 4 साल अगर हमको कष्ट करने में अगर आगे का अगर हमको 40 साल 45 साल 50 साल अगर हमारा बेहतर अगर गुजर सकता है तो हम क्यों नहीं कष्ट कर लेंगे। तो मेहनत करना है, और कुछ भी ऐसा नहीं है भाई कि बिना मेहनत किए मिल जाएगा। ठीक है, और वो जमाना भी लद गया कि लोग पैसे देकर के नौकरियां खरीदते थे, अब आज तो वो भी खत्म हो गई। ठीक है, अब वो सारा समय खत्म हो गया, पैसे का दौर खत्म, अब मेरिट का दौर आ चुका है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो करेगा वही पाएगा। ठीक है, तो सोचना है कि आपको किस श्रेणी में आना है। ठीक है, तो चलिए आज हम यही कह दिए, बहुत काफी हो गया, फिर कभी हम जरूरत पड़ेगा तो निश्चित बोलेंगे। लेकिन मैं इसी मंच के माध्यम से 3-4 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, वो जरा सुधर जाइए। ठीक है, नहीं तो बहुत भयावह स्थिति होगा, जिसमें देखिए एक अपने रोशन बाबू हैं, ठीक है, एक प्रिंस बाबू हैं, और 1-2 लोग और हैं। ठीक है, तो खास करके मैं लड़कों को स्पेशली मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लड़का को तो और नतीजा है, ये जान लो पहले, सबसे ज्यादा नतीजा लड़का को ही है। कोई आपके आगे पीछे नहीं आएगा, कोई आपके लिए हमदर्दी नहीं दिखाने आएगा। और अपनी बहनों को तो खैर कोई ना कोई है जो काम कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई उनके लिए तो पढ़ ही रहा है, लेकिन आप स्वयं के लिए देखो कि हमारे लिए कौन पढ़ रहा होगा। आपके लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, आपको स्वयं के लिए पढ़ना पड़ेगा, औरों के लिए पढ़ना पड़ेगा, दूसरों के लिए पढ़ना पड़ेगा, परिवार के लिए पढ़ना पड़ेगा, समाज के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको वहां साबित करना है खुद को। उनके श्रेणियों में आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ ताने पाते हैं। ठीक है, कुछ समय गुजर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनको ताने मिलती है, कभी तारीफें नहीं मिली आज तक। ठीक है, तो खुद को करो ना उस लायक। मान लो अगर आप बेस्ट कर रहे हो फिर भी आपसे नहीं कुछ हो पा रहा है, तो अपने आप से तो कम से कम नजर में बेस्ट रहोगे। अपने आप से तो कब कह पाओगे कि मैंने तो अपना 100% दिया है। ठीक है, और मान लो आप मेहनत ही ना करो, लोग आपको ताने दे रहे हैं, तो उनका ताना देना वाजिब है। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं के नजर में भी आप कह पा रहे हो कि मैंने मेहनत नहीं की है। ठीक है, तो समय है, समय ही सबसे बड़ा आपका शिक्षक है। समय निकल जाएगा, कोई दूसरा फिर आपके पास विकल्प नहीं है भैया। ठीक है, अभी समय है, अभी 6 महीना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये 25 दिनों 20 दिनों 23 दिनों का जो स्लॉट अभी चला ये गर्मी के छुट्टी का, तो बहुत लोग मौज भी किए हैं, बहुत लोग मौज किया है, बहुत लोगों ने। ठीक है, लेकिन हम लोग, आप लोग क्या किए हैं आप स्वयं जानते हैं, हमने क्या किया है हम स्वयं जानते हैं। ठीक है, तो हमने आपको देखा है नहीं, हमने आपको अभी नहीं देखा है। रियलिटी है, हमने आपको अभी नहीं देखा, बस यही पूछा है कि आपने होमवर्क बना लिया, आपने बोला हाँ बना लिया। ठीक है, लेकिन देखा हमने कभी नहीं। लेकिन हम देखेंगे, कल ही देख लेंगे, लेकिन आप ये जरूर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने कितना आपको ठगा है, ये आप जरूर देख रहे हो। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि स्वयं के नजरों में आप गिर ना पाओ, इसके लिए मेहनत जारी रखो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान हम लगाए अगर, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होता है और मिनिमम वैल्यू उसका 0 होता है ना। अब इसी पर आधारित अब आपको प्रश्न कर दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन है जो एक प्रायिकता का मान हो सकता है। अब ऑप्शन में हम मान लो दे रहे हैं A, B, C, D, हम दे दिए। हमने दिया -5 2 के पावर 2 √9 5% हमने दिया, 25% दिया। अब बताओ ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक और हम देते हैं E, नन ऑफ दीज
नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, कौन हो सकता है? चलो, सबसे पहला आया है कमेंट पल्लवी के द्वारा, डी आया है। फिर उसके बाद बहुत लोग डी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, विद्या भारती डी कर रहे हैं, सुहाना डी कर रहे हैं। चलो तो सब